हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? बाई कोलिकर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? बाई कोलिकर ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, आप लिख सकते हैं कोलिकर डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? दैट इज गिवन बाय बेंडा। ठीक है, बेंडा ने क्या बोला था? माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको नाम दिया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज ऑब्जर्व बाय कोलिकर इन 1857 एंड नेम माइटोकॉन्ड्रिया जो दैट इज गिवन बाय बेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये ऐसे ऑर्गेनलीज हैं। इस ऑर्गेनल को हम ऑर्गेनली ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। और ये प्रोकैरियोट्स और मैच्योर्ड आरबीसी में क्या होती है? एब्सेंट होती है। मैंने आपको पहले बताया कि आरबीसी में क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। उसके बाद दे आल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और पावर जनरेशन में, एनर्जी जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट ईजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए हमें जो है पहले स्टेन करना पड़ता है, तभी हमें विजिबल होते हैं। और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वेरिएबल होता है। ये डिपेंड करता है सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। जो सेल्स जिसमें ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी कि उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, की ज़रूरत होती है, तो उसका मतलब क्या है? वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटीज होती है, ऑब्जर्व की जाती है। टिपिकली ये कैसा होता है? इट इज सॉसेज शेप और सिलिंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर ऑफ 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर और एवरेज कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ईच माइटोकॉन्ड्रिया क्या आता है? कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आप देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी की डायग्राम में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली होती है। ठीक है, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो है आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये इसके ल्यूमन को कंपार्टमेंट में चेंज करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? आपके डबल मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? इनर मेम्ब्रेन भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? वो इन्वेजिनेशन करके क्या करती है? वो क्रिस्टे फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वो क्या करती है? क्रिस्टे फॉर्मेशन करती है। और इनर मेम्ब्रेन क्या करेगी? वो सरफेस एरिया क्या करेगी? इनक्रीज करेगी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, जो क्या करते हैं कि ल्यूमन को, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेस है, उसको दो भागों में डिवाइड करता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर चैम्बर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द आउटर चैम्बर। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द इनर चैम्बर एंड इट कंटेन मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द इनर चैम्बर और इसमें क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? आप देख सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है कैसी है? बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइन करती है ऑर्गेनली को। लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? वो क्रिस्टे फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? क्रिस्टे फॉर्मेशन करती है। क्रिस्टे फॉर्मेशन जो है वो करती है। इनर मेम्ब्रेन क्या करेगी? इनफोल्ड होकर क्रिस्टे बनाएगी और क्रिस्टे क्या करेंगे? सरफेस एरिया को क्या करेंगे? वो इंक्रीज करेंगे। सरफेस एरिया को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम पे क्रिस्टे फॉर्मेशन होती है। और इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टे के पास क्या होते हैं? बहुत सारे एफ नोड F1 पार्टिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये क्रिस्टा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? एफ नोड F1 पार्टिकल होते हैं। और एफ नोड F1 पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ में जो मतलब इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास अपना जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पास अपना डीएनए, अपना आरएनए, अपने राइबोसोम्स हैं, दैट इज 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, और अपनी प्रोटीन जो होता है वो बनाता है, कुछ प्रोटीन अपनी बनाता है, और अदर प्रोटीन के लिए ये साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड होता है, साइटो सेल के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सेमी ऑटोनॉमस जो है ऑर्गेनली बोलते हैं। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली बोलते हैं। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है विद आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। डिवाइड करता है ल्यूमन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में, और आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट किस में होता है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आउटर कंपार्टमेंट बोलेंगे। और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इनर कंपार्टमेंट बोलेंगे। इनर कंपार्टमेंट जो होता है इट इज़ फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ये कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेल की, और इनर मेम्ब्रेन क्या करती है? इसमें इनफोल्डिंग प्रेजेंट होती है, और दैट इनफोल्डिंग इज कॉल्ड एज द क्रिस्टे बोलते हैं इनको। और क्रिस्टे क्या करेंगे? द क्रिस्टे इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टे क्या करेंगे? सरफेस एरिया क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम फॉर एसोसिएट विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्रैब साइकिल के मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं सारे कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा एंजाइम होता है दैट इज सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज। हम पढ़ेंगे जब हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐसा है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, क्रैब साइकिल चलता है। ठीक है, और ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हैंस दे आर कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ए फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और क्या करते हैं? ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसी तरह हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए और कुछ प्रोटीन अपनी बना लेता है, और अदर प्रोटीन के लिए क्या होता है? ये सेल के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल हम बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? वो फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। फिशन के थ्रू क्या करेगा? डिवाइड करता है। इसलिए जो है न्यू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दे आर प्रोड्यूस बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आता है आपका प्लास्टिड। ये भी सेम टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है, लेकिन थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस होते हैं। देखो प्लास्टिड जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल। कहाँ पाए जाते हैं? सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और इवन यूग्लिनोइड में भी पाए जाते हैं, यूग्लिनोइड में भी पाए जाते हैं। और दीज आर इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लार्ज होते हैं, और दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, जो कि अगर इनमें क्या होते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? हमारे प्लांट को कलर जो है प्रोवाइड करते हैं, हैंस दे आर इम्पार्टिंग कलर टू द प्लांट। और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट हम प्लास्टिड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि हम प्लास्टिक को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, और नंबर 3 जो है क्रोमोप्लास्ट। तो आपके प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? आपके प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? अब ध्यान से सुनना, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलरलेस के होते हैं, ये प्लास्टिड होते हैं, और इनमें कोई पिगमेंट जो है प्रेजेंट नहीं होता। ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं? ये कलरलेस होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जनरली दे आर फाउंड इन नॉन ग्रीन सेल। कहाँ पाए जाते हैं? नॉन ग्रीन सेल में पाए जाते हैं। और इसी क्या करते हैं? ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट, ये भी एक टाइप का जो है ल्यूकोप्लास्ट है, जो कि स्टार्च को जो है स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट जो कि ऑयल को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। उसके बाद सेकंड वन होता है आपका
क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, ये बहुत सारे फूड पार्टिकल जो होता है ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का करता है, प्रिपेयर करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस आपकी क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। हमने मीजोफिल सेल में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमेटोफोर भी क्या है, ये भी क्लोरोप्लास्ट हैं, जो कि एल्गी और डेट आर नॉन ग्रीन, जैसे आपकी जो एल्गी होती है उसमें क्रोमेटोफोर भी पाए जाते हैं, जैसे रोडोप्लास्ट होते हैं हमारे रेड एल्गे में, फियोप्लास्ट होते हैं हमारे जो है ब्राउन एल्गे में। तो ये क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपका क्रोमोप्लास्ट, ये क्या होते हैं, येलोइश और रेडिश इन कलर होते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें पास कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। और ये कलर जैसे फ्लावर होते हैं, ठीक है, आपके फ्रूट होते हैं, उनमें कलर जो होते हैं वो केवल और केवल क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही होता है जो है, जो कि विच इन टर्न हेल्प इन देयर पॉलिनेशन डिस्पर्सल और देर आल्सो फॉर आल्सो द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये मेम्ब्रेन लिपिड की भी फॉर्मेशन करते हैं, ये मेम्ब्रेन लिपिड की भी फॉर्मेशन करते हैं। तो एनसीईआरटी देखो, क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, प्लास्टर जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इन द क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल क्या होते हैं, कैरोटिनॉइड प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैरोटीन होगा, जेंथोफिल्स होते हैं, और अदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, मतलब हमारे प्लांट को क्या करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड कलर जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं, जैसे लाइकोपीन इन टोमेटो क्या है, वो जो है क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या पिगमेंट है जो कि क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं ऑफ बेडेड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट, जैसे अमाइलोप्लास्ट क्या करेगा, ये स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट, जैसे पोटैटो में जो होगा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोप्लास्ट में, स्टार्च की फॉर्म में। इलियोप्लास्ट जो होता है ऑयल एंड फैट जो है स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट जो होता है ऑयल एंड फैट जो है स्टोर करता है। वेर एज द अलीरोप्लास्ट जो होता है वो क्या स्टोर करता है, आपकी प्रोटीन स्टोर करता है, क्या करता है, प्रोटीन स्टोर करता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम देख सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, मोस्टली इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स। आपके जो है मीजोफिल, मैंने आपको बताया कि लीव्स में हम पढ़ के आ रहे हैं, लीव्स में क्या होंगे, ये पाए जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, लेंस शेप होते हैं, बेरी शेप के होते हैं, लेंस शेप हो सकते हैं, ओवेल हो सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकते हैं, इवन रिबन लाइक भी हो सकते हैं। और इनका लेंथ जो कि 5 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, और विड्थ कितनी हो सकती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। नंबर जो हो सकता है एक सेल में 1 पर सेल भी हो सकता है, जैसे क्लमाइडोमोनास है, ग्रीन एल्गे में एक ही होता है एक सेल के अंदर, ठीक है। और ग्रीन एल्गा जैसे आपकी 20 से 40, ग्रीन एल्गा जो है क्लमाइडोमोनास में एक है, लेकिन 20 से 40 हो सकते हैं आपके मीजोफिल सेल में, एक सेल में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, आपकी जो है मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे अगर इसको बनाऊँ ना मैं, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं आपके क्लोरोप्लास्ट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँ, तो यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंट हो सकती है, तो इसमें क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगी आपकी, यहाँ पे जो है इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन होगी ऐसे, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन होगी। और इसके बीच में क्या होते हैं आपके, यहाँ पे इन में, दिस इज कॉल्ड एज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन और आउटर और इनर मेम्ब्रेन में भी चैम्बर है, और इनर मेम्ब्रेन में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। स्ट्रोमा में क्या होंगे, इस इनर मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन हो जाएगी, तो क्या बनाती है, थैलेक्वाइड बनाती है। और व्हेन थैलेक्वाइड जो होते हैं दे आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, दे विल फॉर्म ग्रेना, तो ग्रेना जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और आपस में ग्रेना भी क्या होते हैं, ये स्ट्रोमल थैलेक्वाइड से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है, दिस इज ग्रेना। और स्ट्रोम ग्रेना भी क्या होंगे, वो स्ट्रोमल थाइलेक्वाइड से क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे। बाकी इसमें वही होगा, अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं, और ये क्या करते हैं, इनको भी हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी प्रोटीन ये बना सकते हैं। बाकी सिस्टम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके क्लोरोप्लास्ट क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है।
और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, और स्पेस जो होता है आपकी इनर मेम्ब्रेन में होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पे थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन्स थाइलेकोइड भी प्रेजेंट होते हैं। और थाइलेकोइड जो होते हैं जब दे आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेना। और यहाँ पे क्या होती है आपकी फोटोसिंथेसिस चलती है, यहाँ पे क्या चलती है आपकी फोटोसिंथेसिस चलती है। और आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, ठीक है, अपना जो है मतलब यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे लाइट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो होती है रिलेटिवली लेस परमेबल होती है। तो इनर जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, लेस परमेबल होती है एज कंपेरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। स्पेस जो है दैट इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा, उसको हम बोलेंगे, उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जो होती है प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फ्लैटन सैक जो होती हैं प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, थैलेक्वाइड जो होते हैं आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। और पेंथैलेक्वाइड जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। पेंथैलेक्वाइड्स आर प्लेस्ड वन अबव अनदर इन द फॉर्म ऑफ piles of coin is called as the grana। तो वही चीज़ है, thylakoid are arranged in stock like the piles of coin is called as the grana, सिंगल को ग्रेनम बोलते हैं हम। और इंटरग्रेनल थाइलेकोइड भी होता है, यहाँ पे जो होते हैं ये आपस में जो ग्रेना जो होते हैं ये इंटरग्रेनल थाइलेकोइड से भी क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आप देख रहे होंगे ये सारे ग्रेना क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, ये भी आप ध्यान से देख सकते हैं। इन एडिशन यहाँ पे क्या होते हैं, जो है मतलब इन एडिशन देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल स्टोमल लेमिलेज जो होते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो है दिस इज कॉल्ड एज द, यहाँ पे ये है आपके थैलेक्वाइड, इसको ग्रेना बोलेंगे। लेकिन जो दो ग्रेना के अंदर जो थैलेक्वाइड को कनेक्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि ये आपका ये ग्रेना है, इसकी ये दूसरा ग्रेना है, इसके थैलेक्वाइड जो जो कनेक्ट कर रहा है, जो कनेक्ट कर उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमल लैमिले, ठीक है। स्ट्रोमल लैमिले हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल लैमिले हम बोलेंगे, ठीक है। इंटर जो आपके देखो यहाँ पे इन एडिशन देर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड एज द स्ट्रोमल लेमिले कनेक्टिंग द थैलेक्वाइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। और मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेस होता है, थैलेक्वाइड के अंदर भी स्पेस होता है, उसको हम ल्यूमन बोलते हैं। और स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आपके जो है जैसे मान लो क्लोरोप्लास्ट है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और मान लो कि ये आपका एक ग्रेन है, ठीक है। तो थैलेक्वाइड जो है, थैलेक्वाइड के अंदर क्या होते हैं आपके फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन बन चलते हैं, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएस बनेगा। और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होगा, आपके डार्क रिएक्शन चलते हैं, जहाँ पे स्टार्च या ग्लूकोज वगैरह बनते हैं। तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड्स होते हैं, इसमें स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूमन। और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि आपके C3 C4 साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाते हैं। तो लाइट रिएक्शन आपके कहाँ चलते हैं, थैलेक्वाइड में चलते हैं। और डार्क रिएक्शन जो होते हैं आपके कहाँ चलते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में, स्ट्रोमा में चलते हैं, ठीक है, स्ट्रोमा में चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। और क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, ये आपके जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट, जेंथोफिल, कैरोटोनाइड्स जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, थैलेक्वाइड में प्रेजेंट होते हैं वो। और राइबोसोम जो होता है वो कैसा होता है, 70S टाइप होता है। और जैसे हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है वो 80S होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनलीज में जो आरएनए राइबोसोम होता है वो 70S होता है, ठीक है, आपने याद रखना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इनको ऐसे बिलीव किया जाता है कि ये एंडोसिम्बायोट हैं इन यूकैरियोटिक सेल में, कि ऐसा बिलीव किया जाता था ये भी एक टाइप के प्रोकैरियोटिक सेल ही हैं जो कि पहले अलग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि ये हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है मतलब एंटर करके और एक सिम्बायोसिस की फॉर्म में रहते हैं, बोला, ठीक है। कि इसके लिए थ्योरी दी गई, क्यों, क्योंकि दोनों सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि खुद के पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद की प्रोटीन बनाते हैं। और बोथ आर एनवलप बाई 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, दोनों के पास क्या होती हैं, 2 यूनिट मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है।
इंडियन मेम्ब्रेन में दोनों में क्या इनफोल्डिंग है, ठीक है, एक रिश्ता बना रहा है, एक थाइलोकाइड बना रहा है, और बोथ हैव सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, 3 टाइप ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए प्रेजेंट है, 70 एस टाइप का राइबोसोम है, और बोथ क्या करते हैं, अपने लिए एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी जनरेट कर सकते हैं, और बोथ अकर ओनली इन यूकैरियोट, और प्रोकैरियोट में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए ये बिलीव किया जाता है कि ये क्या है, ये बिलीव किया जाता है कि ये जो है एंडोसिम्बायोट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड।